देवता जिन्हें हिंदू देव कहते हैं और मुसलमान पीर। रामदेव पीर को हिंदू और मुसलमान दोनों क्यों मानते हैं? बाबा रामदेव और 5 पीरों की कहानी क्या है और उनका जन्म कब और कहां हुआ? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामदेव पीर के जन्म से लेकर उनकी चमत्कारिक कहानियों तक का सफर। रेगिस्तान की रेत और वीर भक्तों की कहानियों से भरी वह भूमि जहां नागौर जिले के रूणीचा गांव में एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ दी। कहानी शुरू होती है उस समय से जब रूणीचा के राठौड़ शासक आलोकजी तंवर और उनकी रानी मां मैणादे निःसंतान थे। वर्षों तक वे संतान सुख से वंचित रहे। रानी अक्सर मंदिर में जाकर देवताओं से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें भी वह सौभाग्य दीजिए कि हमारी गोद में एक दिव्य बालक खेले। राजा भी मन ही मन यही इच्छा रखते। कई साधु संत आए, आशीर्वाद दिए, पर संतान सुख न मिला। तभी एक दिन उनके महल में एक तेजस्वी संत आए। उनके मुख से वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही थी। संत ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हारे आंगन में ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो न केवल तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। वह गरीबों का रक्षक होगा, धर्म का पालक होगा और अन्याय का विनाशक होगा। कुछ महीनों बाद भाद्रपद मास की दूसरी तिथि भादवा सुदी दूज को सन 1409 ईस्वी में रानी मैणादे ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जन्म के समय ही बालक के मुख पर अलौकिक आभा थी। उसकी आंखों में गहरी करुणा और अद्भुत तेज झलक रहा था। पूरे राजमहल में मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। ढोल नगाड़ों की थाप, शंख की ध्वनि और स्त्रियों के गीतों ने वातावरण को पवित्र कर दिया। राजा ने हर्षित होकर कहा, यह कोई साधारण पुत्र नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति समाई है। बालक का नाम रखा गया रामदेव। जन्म के बाद से ही अद्भुत घटनाएं घटने लगी। कहते हैं कि जब उन्हें दूध पिलाने की बारी आई तो मां के दूध के साथ साथ बच्चे ने गांव की गरीब महिलाओं के आंचल से भी मानो करुणा का रस पी लिया। वह संकेत था कि यह बालक सिर्फ एक परिवार का पुत्र नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का रक्षक है। बचपन में ही उनके खेल अलग थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते तो रामदेव जी मिट्टी से छोटे छोटे मंदिर बनाते और गरीब बच्चों को भोजन बांटते। गांव की स्त्रियां कहती, यह बालक साधारण नहीं है, यह तो अवतार है। बाबा रामदेव जी का जन्म केवल एक कुल के लिए नहीं बल्कि सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए आशा की किरण बनकर हुआ था। उनके जीवन का उद्देश्य यही था, भक्तों का उद्धार करना, गरीबों की मदद करना और अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा होना। रामदेव जी ने लोगों में समानता और भाईचारा का संदेश दिया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब सबको एक साथ बैठकर भोजन कराया। गरीबों और दलितों के लिए उनके दरबार के दरवाजे हमेशा खुले रहे। वे कहते थे, ईश्वर एक है, सबका आधार वही है। धर्म के नाम पर भेदभाव सबसे बड़ा अधर्म है। कहानी उस समय की है जब आसपास के गांवों में लुटेरों का आतंक फैला हुआ था। रेगिस्तान के रास्तों से गुजरते हुए व्यापारी, साधु संत, यहां तक कि सामान्य ग्रामीण भी उनके अत्याचार से नहीं बच पाते थे। महिलाएं भयभीत, बच्चे सहमे हुए और पुरुष असहाय। ऐसा वातावरण बन गया था कि लोग रात को नींद में भी लुटेरों का खौफ महसूस करने लगे थे। एक दिन खबर आई कि लुटेरों का एक बड़ा दल पास के गांव की ओर बढ़ रहा है। गांव वाले घबराए हुए थे। कोई कह रहा था, हम भाग चलें, तो कोई कह रहा था, अब बचना मुश्किल है। तभी किसी ने कहा, डरो मत, हमारे बाबा रामदेव जी हैं। जब तक वे हमारे साथ हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव की स्त्रियां और बच्चे रामदेवरा की ओर भागे और बाबा रामदेव जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। बाबा, हमारी रक्षा कीजिए, लुटेरे हमारे गांव को बर्बाद करने आ रहे हैं। बाबा रामदेव जी शांत भाव से मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और दृढ़ता दोनों झलक ही थी। उन्होंने कहा, अन्याय को सहना भी पाप है। जो निर्दोषों पर हाथ उठाएगा उसका हाथ मैं स्वयं रोकूंगा। आज इस रेगिस्तान को दिखाना होगा कि धर्म और सत्य की शक्ति कैसी होती है। रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार हुए। उनके साथ कुछ गिने चुने गांव के लोग भी थे, पर असली बल तो उनके साहस और आस्था में था। दूर धूल का गुबार उठा, लुटेरों का दल आता दिखाई दिया। तलवारें चमक रही थी, चेहरे पर निर्दयता और आंखों में लालच भरा था। जैसे ही लुटेरे पास पहुंचे, बाबा रामदेव जी ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, यह धरती निर्दोषों के आंसुओं से नहीं बल्कि उनके श्रम और भक्ति से पवित्र है। अगर तुमने एक भी गरीब का हक छीना तो यह रेगिस्तान खुद तुम्हें निगल जाएगा। लुटेरे ठहाकर हंसे। उनके सरदार ने कहा, अरे संत, तुम हमें रोकोगे? हम तलवार से बोलते हैं।
तभी बाबा रामदेव जी ने अपने घोड़े की लगाम खींची। नीला घोड़ा बिजली सा लपका और बाबा रामदेव जी ने केवल अपनी लाठी उठाई। आश्चर्य की बात, जैसे ही उनकी लाठी हवा में घूमा, लुटेरों की तलवारें मानो बेजान हो गईं। उनके घोड़े कांपने लगे। कई लुटेरे जमीन पर गिर पड़े। कुछ लुटेरों ने तीर चलाने चाहे, पर तीर हवा में ही राख बन गए। सरदार घबरा कर बोला, ये कोई साधारण साधु नहीं, ये तो साक्षात धर्म का प्रहरी है। बाबा रामदेव जी की वाणी गूंजी, धर्म के शत्रु कभी सफल नहीं हो सकते। अब तुम सब या तो अपने पाप त्यागो और निर्दोषों की रक्षा का प्रण लो, या इस मरुस्थल की रेत तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। लुटेरे भय से कांप उठे। उनके अहंकार की जड़ें टूट गईं। वे बाबा के चरणों में गिर पड़े। सरदार रोते हुए बोला, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, अब से हम कभी किसी का हक नहीं छीनेंगे। बाबा रामदेव जी ने उन्हें उठाया और कहा, पश्चाताप ही सबसे बड़ा शस्त्र है। यदि तुमने सच में बदलने का प्रण लिया है तो जाओ और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाओ। लुटेरों ने प्रण लिया और वहीं से नए जीवन की शुरुआत की। गांव में शांति लौट आई। लोग बाबा रामदेव जी की जय जयकार करने लगे। उस दिन से लोग मानने लगे कि जब भी किसी पर अन्याय होगा, बाबा रामदेव जी अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करेंगे। उनकी गाथाएं पूरे राजस्थान में गाई जाने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी ने बिना खून बहाए केवल धर्म और सत्य की शक्ति से लुटेरों का सामना किया और समाज को यह शिक्षा दी कि अन्याय से कभी मत डरो, सत्य के साथ खड़े रहो, विजय निश्चित है। मारवाड़ की तपती धूप में जब रेत अंगारों जैसी दहकती थी, तब रूणचा गांव की गलियों में एक अनोखी सुगंध फैली हुई थी। यह सुगंध थी बाबा रामदेव जी के नाम की, जिनकी करुणा, दया और चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उनके अद्भुत कार्यों की ख्याति न केवल राजस्थान के गांवों में बल्कि गुजरात, मालवा और सिंध तक फैल गई थी। यही कारण था कि सिंध प्रदेश के 5 मुस्लिम फकीर, जिन्हें लोग पीर कहते थे, बाबा की परीक्षा लेने हेतु रूणचा आए। कहा जाता है कि ये 5 पीर बड़े विद्वान और तपस्वी थे। वे अलौकिक शक्तियों के धनी माने जाते थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि राजस्थान की इस धरा पर एक राजपूत बालक संत का जीवन जीते हुए चमत्कार कर रहा है, तो उनके मन में कौतूहल और संदेह जागा। वे सोचने लगे, क्या सचमुच कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है जो ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि की तरह कार्य करे, या यह केवल लोक कथा है? इसी संशय ने उन्हें बाबा रामदेव जी के दरबार तक पहुंचा दिया। बाबा दरबार में बैठे थे। उनके चारों ओर गांव वाले, मुसाफिर और गरीब जन जमा थे। पीरों ने आकर आदाब किया और सीधे प्रश्न किया, ओ रामदेव, कहते हैं तुम ईश्वर के अवतार हो। अगर ऐसा है तो हमें प्रमाण दो। हमारे सामने ऐसा चमत्कार करो जो अब तक किसी ने ना किया हो। बाबा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, केवल दया और सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पीरो, ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना मेरा उद्देश्य नहीं। मैं तो केवल लोगों की सेवा करता हूं। किंतु यदि तुम्हें सत्य देखना ही है तो परीक्षा लो। पीरो ने कहा, हम चाहते हैं कि बिना पाल वाली नाव को समुद्र में चलाकर दिखाओ। यह कार्य असंभव है। बाबा ने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे अपनी लाठी उठाई। ध्यान में डूबकर वे बोले, जो सच्चे मन से प्रभु का नाम लेता है उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। फिर उन्होंने समुद्र किनारे खड़ी साधारण सी नाव को स्पर्श किया। बिना पाल, बिना चप्पू वह नाव लहरों पर तैरने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर मानो अदृश्य शक्ति से वह लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ी। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। हवा तक थम गई थी। 5 पीर भी स्तब्ध थे। वे समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि ईश्वर की लीला है, जो रामदेव जी जैसे संत के माध्यम से प्रकट हो रही है। उस क्षण 5 पीरों के हृदय का अहंकार पिघल गया। वे बाबा के चरणों में झुक पड़े और बोले, हे रामदेव, तुम सच्चे अल्लाह के बंदे हो और विष्णु के अवतार भी, अब हमें कोई संदेह नहीं। बाबा ने उन्हें उठाया और कहा, भाई, धर्म के नाम पर भेद मत रखो। ईश्वर एक है, बस उसे पाने के मार्ग अलग अलग है। जो सत्य, करुणा और सेवा को अपनाता है वही सच्चा भक्त है। उस दिन से 5 पीर बाबा रामदेव जी के भक्त बन गए। उन्होंने उनकी महिमा का गुणगान किया और सिंध जाकर लोगों को बताया कि रामदेव जी न तो केवल हिंदुओं के देवता हैं और न केवल राजपूतों के नायक, बल्कि वे सबके लोक देवता हैं। इसी कारण आज भी बाबा रामदेव जी को रामशाह पीर या रामदेव पीर कहा जाता है। हिंदू उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं तो मुस्लिम उन्हें अपने पीर के रूप में पूजते हैं। बाबा रामदेव जी ने अपने भक्तों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय आ गया है। मैं समाधि लेकर इस शरीर को त्यागूंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे हर दुख में साथ रहूंगा। रामदेव जी जीवित ही समाधि में बैठे।
गांव वाले कहते हैं उस दिन पूरा रणछोड़दास नगर रो पड़ा, लेकिन उसी क्षण लोगों ने अनुभव किया कि बाबा की आत्मा उनके चारों ओर व्याप्त है। रामदेवरा में उनकी समाधि आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। राजस्थान के संत योद्धा की गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा संत सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, वह तलवार भी उठाता है जब समाज पर संकट हो। वह भेदभाव मिटाता है, गरीबों को गले लगाता है और अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा होता है। आज भी जब भक्त गाते हैं जो रामदेव को पुकारे, उसकी नैया पार लगे, तो यह केवल एक भजन नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक भरोसा कि बाबा रामदेव जी हर दुहक हर संकट में अपने भक्तों के साथ खड़े हैं।